भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक और दुख भरी कहानी है जो हमें जीवन के दुख और उससे मुक्ति पाने का मार्ग सिखाती है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रकाश गीता स्टोरी में। किसा गौतमी नाम की एक महिला थी जो बुद्ध के समय में रहती थी। वह एक साधारण परिवार की थी और उसका एक प्यारा बेटा था। गौतमी अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसका छोटा बेटा अचानक बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी को इस दुखद घटना का सामना करना बेहद कठिन हो गया। वह अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाई और पागलपन की स्थिति में आ गई। वो अपने मृत बेटे को लेकर गांव-गांव घूमने लगी और हर किसी से कहने लगी, क्या आप मेरे बेटे को फिर से जीवित कर सकते हैं? हर जगह से उसे निराशा ही मिली। लोग उसे देखकर दुखी होते, पर कोई भी उसके बेटे को जीवित नहीं कर सकता था। किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया। उसे यह उम्मीद थी कि बुद्ध उसे कोई ऐसा उपाय बता देंगे जिससे उसका बेटा फिर से जीवित हो जाएगा। गौतमी अपने मृत बेटे को लेकर भगवान बुद्ध के पास गई और उनसे विनती की, भगवान कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं इस दुख को और सहन नहीं कर सकती। बुद्ध ने गौतमी को बहुत ध्यान से सुना और फिर शांति से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। गौतमी ने तुरंत कहा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी को यह शर्त सुनकर कुछ आशा जगी। वो तुरंत गांव के हर घर में जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। लेकिन जब वो किसी भी घर में जाती और सरसों मांगती तो उसे ये जानकर दुख होता कि उस घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। कोई अपने माता पिता को खो चुका था, कोई अपने पति को तो कोई अपने बच्चे को। गौतमी को धीरे धीरे ये समझ में आया कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। वो हर घर से निराश लौटने लगी, लेकिन साथ ही उसे जीवन की सत्य का एहसास होने लगा। अंत में वो बुद्ध के पास वापस आई और उसने स्वीकार किया, भगवान मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक समझाया, दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही हमें शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम अपने प्रियजनों के खोने का दुख तो महसूस करते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई को समझने से ही हमें वास्तविक शांति मिलती है। यह कहानी हमें जीवन के दुख और अनिवार्य सच्चाइयों को स्वीकार करने की शिक्षा देती है। दुख को समझने और उसे स्वीकार करने से ही हम जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो प्रकाश गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट जय श्री राम जरूर लिखना। अब अलविदा लेता हूँ मैं और फिर से मिलेंगे एक नई सच्ची स्टोरी में। राम राम दोस्तों।